अरे डीएसपी एसएसपी दोनों एलिगेशन लगा करके झंझट को करने का, इसी को देखने के लिए हमने प्रशासन को भी कहा है। वो देख करके सब बात समझ गया है और यहाँ गाली वो दिए हैं, इसी पर जो है आक्रोशित लोग यहाँ का। केंद्रीय मंत्री सबको बुला के ये अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। अब तो वो हाशिए पर चले गए हैं, अब चुनाव हार गए हैं और हाशिए पर चले गए हैं, तो वह किसी तरह से ये कांग्रेस भवन को कब्जा करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के साथ अरविंद कुमार मुकुल जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, दोनों के बीच खन गई है, विवाद हो गया है। विवाद इतना गर्म हो गया है कि गाली गलौज और औकात तक की बात कही जा रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। कांग्रेस कार्यालय और रामदयालु स्मृति भवन जो है वहां पर पहुंच जाती है पुलिस ने मामले को शांत कराया है और सीईओ जांच करेंगे जमीन की, जिसके बाद मामले का निपटारा होगा। फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन गाली गलौज और औकात तक की बात पर यह पूरा मामला पहुंच जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता सुरेश शर्मा जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वहीं साथ ही साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने गंभीर आरोप लगाए। वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर? नगर थानेदार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 28 नवंबर को बिहार के प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष का माने रामदयालु बाबू का स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस पर रामदयालु स्मारक में हर साल की भांति फंक्शन होती है पुण्यतिथि का। उनकी मूर्ति का अनावरण के लिए मूर्ति मंगाया गया है। मूर्ति की स्थापना हॉल के अंदर होने जा रहा है। इस दरमियान में रोड की सफाई, रोड पर जो कांग्रेस ऑफिस से पानी बहा करके कीचड़ बहाया गया था, उसकी सफाई लेबर सब कर रहा था। उसी सफाई के क्रम में जो वहाँ के अध्यक्ष हैं अरविंद मुकुल आकर के स्टाफ लोगों को डांटने लगे कि रोड की सफाई नहीं होने देंगे, समझे ना, ये रोड हमारा है, और गाली गलौज सबको देने लगे। यहाँ तक कि मुन्ना जो यहाँ का प्रभारी है उसको गाली गलौज दिए, समझे ना। उसके बाद में हम लोगों को खबर हुई, हम लोग आए हैं। हमने भी प्रशासन को कह दिया है कि आप देख लीजिए, जौन गलती किया है उनको समझा बुझा। आपके साथ भी नहीं, हमारे साथ उन्होंने गाली जो है, यहाँ के लोगों ने बताया कि आपको भी वो लोग गाली दे रहा था। कौन? कांग्रेस अध्यक्ष दे रहे हैं? अध्यक्ष मुकुल जी, समझे ना। और कह क्या रहे थे कि दीवार तोड़ रहा है। दीवार तोड़ने का कहाँ से? कांग्रेस की दीवार है, उसको कोई तोड़ सकता है? रोड जमीन का है, मतलब रामदयालु नहीं, कोई विवाद नहीं है। रामदयालु स्मारक को तो जमीन ट्रस्ट को रजिस्टर्ड है, उसकी रसीद है, सब कागज है। यह रोड को लेकर के उन्होंने, जो पब्लिक रोड है उसकी कॉरपोरेशन उसको कटवाया था, नाली लगवाया है, वो बेचवाया था। उसी को बनाने के लिए उसको हम लोग कहे हैं, और उसी पर ये लोग कीचड़ दिया, तो उसी को साफ करने को बहाना ही ले लिया कि रोड ये दीवार तोड़वाया जा रहा था। आप देख लीजिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। झूठा इन्होंने एलिगेशन लगा करके झंझट को करने का, इसी को देखने के लिए हमने प्रशासन को भी कहा है। वो देख करके सब बात समझ गया है और यहाँ गाली वो दिए हैं, इसी पर जो है आक्रोशित लोग यहाँ का है। मामला यही है कि जब हम आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती मनाने के लिए 11 बजे हम कार्यालय पहुँचे हैं, तो देखे हैं कि 25 लेबर राजमिस्त्री वह कांग्रेस के दीवार को जो है कि काट रहा था। हम गए हैं कि भाई तुम ये जो काट रहे हो तो इससे जो है दीवार गिर जाएगी। तो उसके बाद उनका एक स्टाफ आया है, केयर टेकर, कभी ट्रस्टी बोलता है, वो बोला कि जो है कि नहीं बनेगा जो है किसे। हम कहें कि अध्यक्ष हम हैं, हमसे पूछे हो, राय लिए हो कभी, और इसमें जो ये पेंट टूंट रामदयालु स्मृति भवन का नाम हटा दिए हो और जिला कांग्रेस का भवन का नाम हटा दिए हो, तो ये तो तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय का है। इसमें कैसे पेंट तुम कर रहे हो और कैसे तुम अपने मने जो है, ये तो कांग्रेस का है।
तो वह जो है कि सुरेश शर्मा जी को फ़ोन करके वह बुलाया है और सुरेश शर्मा जी पहले फ़ोन किए, हम फ़ोन अननोन नंबर था, हम फ़ोन उठाए, उस पर वह औकात में रहने की बात कहे। हम उनको बार बार कह रहे हैं कि आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तुम ताम झंझट मोलने का धमकी, बहुत बड़ा झंझट मोल रहे हो, यही सब अनाप शनाप थ्रेट किए हैं। तो हम नगर थाना में आवेदन दे दिए हैं और इस मेरा टाइटल है जो खाता खेसरा है वो सारा कागज़ कुछ दिए हैं, कुछ और दे देंगे। यह कांग्रेस का संपत्ति है, हम केयर टेकर हैं, हमारा अधिकार नहीं है रजिस्ट्री करने का। यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार बनता है कि वह ज़मीन को रजिस्ट्री करेंगे। धमकी वगैरह भी दिया गया पूर्व मंत्री के द्वारा? तो धमकी दिया गया है, ऑडियो हम थाना प्रभारी को भी हम दे दिए, एसएसपी साहब, सीनियर एसपी साहब को भी हम दे दिए हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को भी हम कार्यक्रम भवन में मनाने के लिए कहा गया था। हाँ, तो गलत है ना, वो साजिशतन जो रामदयालु बाबू हम लोग के पूर्वज थे, द्वितीय आज़ादी के बाद दाऊदी साहब के बाद सेकेंड जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के रामदयालु बाबू थे और प्रथम अध्यक्ष आज़ादी से पहले विधानसभा के थे। रामदयालु बाबू इतने प्रतिष्ठित महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर यह राजनीति सेक रहे हैं। वह रूम में, वो भवन के अंदर वो रामदयालु बाबू का स्टैचू करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री सबको बुला के ये अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। अब तो वो हाशिए पर चले गए हैं, अब चुनाव हार गए हैं और हाशिए पर चले गए हैं, तो वह किसी तरह से ये कांग्रेस भवन को कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए हम बोले हैं कि हमारे लाश पर आप इस भवन में आप कब्जा करिएगा, जब तक हम जिंदा हैं हम इसको कब्जा नहीं होने देंगे। पुलिस की तरफ से कोई आया था? नहीं आए थे, सीओ साहब और थाना प्रभारी भी आए थे और एसएसपी साहब का भी फ़ोन आया था। उल्टे चोर कोतवाल के डांटे, धमकी दे रहे हैं हमको और गैदरिंग करके कितने लोग को, ठेकेदार सबको ला के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और उल्टे एसपी साहब को फ़ोन कर रहे हैं कि वह देखिए मुकुल जी डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। धमकी तो दिए ही हैं, व्हाट्सअप है धमकी का। नेता का काम है मुंह से एकदम मधुर वाणी बोलने का, नेता का काम नहीं है तुम ताम करने का और औकात में रहने का और संसदीय भाषा का प्रयोग करें। छपरा के हैं अभी हम, बोले छपरा जिला के रहने वाले हैं, तो वो तो सारा माने वही है, मुजफ्फरपुर में तो उन्हीं का वर्चस्व है, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक बार बम फटा ही था उनके यहाँ, बम कांड के अभियुक्त भी रहे हैं। हल्की फुल्की विवाद उत्पन्न हुई थी और इसमें हम लोग तत्काल यहाँ पहुँच गए, दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया गया है। सीओ साहब को भी बुला लिया गया है और सीओ साहब ने भी दोनों पक्षों की बात सुनकर ज़मीन का स्पॉट वेरिफिकेशन उन्होंने किया है और इसमें दोनों पक्षों से पेपर मांगा गया है। पेपर के अनुसार उनका जो दावा होगा और आपत्ति होगा उसको देखा जाएगा। विधि व्यवस्था को लेकर शांतिपूर्वक है, विधि व्यवस्था यहाँ नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो आपने सुना कि 28 नवंबर को बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह की पुण्यतिथि का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा रामदयालु स्मृति भवन में। इसको लेकर सियासत चल रही है और आज साफ सफाई हो रही थी। शायद जो सुरेश शर्मा का कहना है, उनका कहना है साफ सफाई हो रही थी, वहीं अरविंद कुमार मुकुल का कहना है कि दीवार तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, कांग्रेस के कार्यालय पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो विवाद काफ़ी गर्म हो गया है। पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन देखने वाली बात हुई कि कहीं विवाद गहरा ना हो जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत कराया। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए।